हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मैं बताऊँगी, उसके बाद आपके काउंटर पार्ट की। तो देखिए कार्ड्स तो निकल के आ चुके हैं और इससे पहले कि मैं एनर्जी अपडेट बताऊँ आप लोगों को, देखिए क्या है कि मेरे जो माइक है ना, इससे कुछ आवाज़ें आप लोग को, मेरी आवाज़ खरखराहट जो है ना वो आ सकती है और आती भी है। और इसका वजह ये है कि मेरा जो घर है जहाँ मैं रहती हूँ ये रोड के किनारे है और इस वजह से ना आप तो समझते ही होंगे कि रोड की जितनी भी आवाज़ें हैं, सामान बेचने वाला, माइक वाला, साफ़ सफाई वाला, जो भी आवाज़ गाड़ी की, वो सब कुछ कैच कर लेता है मेरा माइक। और इस वजह से मैं ना इसको हाथ में पकड़ करके बोलती हूँ, तो बिल्कुल आवाज़ की खरखराहट भी आप लोगों को सुनाई देती है। और मैंने इसका अभी कुछ इंतज़ाम किया नहीं है, तो जैसे ही मैं इसका इंतज़ाम करूँगी फिर मैं माइक को दूर रख करके बोलूँगी। तो ये सब प्रॉब्लम हैं, ठीक है। तो मेरे सामने अभी ये सब चैलेंजेज हैं लाइफ के। आप किसी भी क्षेत्र में रहो, जहाँ भी रहो, हर जगह पर चैलेंजेज होते ही होते हैं। माना कि मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट किया है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ चैलेंजेज मेरे भी लाइफ में अभी भी बरकरार हैं और जिसको भी मैं डेली लाइफ में उसको फेस करती हूँ, ठीक है। तो इससे पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता है और ये चैलेंजेज ही इंसान को आगे लेके जाते हैं और यही वर्क होता है जिस पर कि ध्यान देना होता है और ध्यान दिलाया जाता है। तो सबकी लाइफ में ये स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई इससे वंचित है या कोई इससे बच पाया है। अगर कोई इससे बच पाएगा तो फिर वो 3D में क्या ही करेगा, ठीक है। तो जो भी लोग 3D में हैं सबको कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसी स्ट्रगल से जूझ रही हूँ और उसके फिर मैं देखती हूँ कि आगे भी मुझे जो है ना वीडियो, उसका भी इंतज़ाम मैंने कर रखा है। ट्राइपॉड की कहानी मैं सुनाऊंगी किसी और दिन कि उसकी क्या कहानी है, ठीक है। तो चलिए एनर्जी अपडेट देती हूँ दोस्तों। आज की एनर्जी क्या है, तो फेमिनाइन जो है ना उनके लिए कार्ड आ गया हैंग्ड मैन। मेजर अरकाना से एक कार्ड आ गया है, हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है। और ये कार्ड क्यों आया है, सोचने वाली बात है कि ये कार्ड क्यों आया है, क्योंकि मेजर अरकाना से हैंग्ड मैन का कार्ड आना बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है और ये चीज़ें बताने की कोशिश करता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको पकड़ रखी हैं और जो आपके ऑरा से चिपक चुकी है। तो वो चीज़ें क्या हैं और उन चीज़ों पर ही आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो देखिए उसको जस्टिस दिलाने के लिए मैंने ये कार्ड क्या कहना चाहता है, इसके लिए मैंने 6 कार्ड निकाले हैं, ठीक है। तो 6 कार्ड में से 2 कार्ड सॉर्ट्स के आ गए हैं, 3 कार्ड वॉन्ट्स के आ गए हैं और 1 कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पावरफुल कार्ड है दोस्तों और ये एक फेमिनाइन एनर्जी को बताता है कि वो बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा वो नेचर से जुड़ी हुई हैं और उनके अंदर एक मदर की एनर्जी है। यानी कि बिल्कुल एक जो फेमिनाइन होती है वो प्योर होती हार्ट की और वो दूसरे को देती है अपनी जो भी एनर्जी है, उससे वो इस धरती पे रहने वाले जीवों को या फिर उसके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, पीपल हैं, पड़ोसी हैं, घर के मेंबर्स हैं, सबको वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके की एनर्जी होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी सी सैड है, ठीक है। तो फेमिनाइन तो सैड हैं, लेकिन किस बात के लिए सैड है, और देखिए क्योंकि यहाँ 3 कार्ड आ गए हैं वॉन्ड्स के कार्ड। ये तीनों कार्ड क्या बता रहे हैं, ये तीनों कार्ड ये बता रहे हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहती है, ओके। और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं जो कि मेंटली हैं, ठीक है, जो कि उनकी सोच में ऐसा है नहीं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो उनके माइंड में चल रही हैं ये सब बातें,
ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट्स की कार्ड आ गई है और यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ट्स की भी कार्ड आ गई है। तो क्या है कि वो ना इन चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहती है, किसी कोई ऐसी चीज़ है, वो क्या चीज़ है वो तो उनको ही पता होगा। आप लोग देख लीजिए कि किन चीज़ों से आप लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो चीज़ें क्या है जिससे कि पीछा छुड़ाना चाहते हैं, भाग रहे हो आप किसी चीज़ से, मतलब वो चीज़ें आपको मेंटली परेशान कर रही है, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मेंटली परेशान कर रही हैं। असल में वो परेशानी है नहीं, बिल्कुल आपके माइंड की ये प्रोग्रामिंग है। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावट है, लेकिन है नहीं। ठीक है, वो चीज़ें क्या है, आपको एनर्जी क्लींज करवाने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इस पर आपको हीलिंग की, आप कहिए तो हीलिंग की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे रुकावट दे रही हैं, बट ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप लगातार सोच रही हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आगे की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, और उसमें आप ग्रोथ चाहती हैं क्योंकि आपके पास एनर्जी भी बहुत है, एनर्जेटिक भी आप बहुत हो, आप बढ़ना भी चाहते हो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रही हैं कि वो चीज़ें हैं क्या जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। और चूँकि यहाँ हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है तो यहाँ पर क्लियर है ये एनर्जी कि आपको कुछ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और उन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चीज़ें हैं जिसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में यही बाधक है। ठीक, तो जैसे ही इस बाधा को आप दूर करते हो, इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाते हो। ओके, और आप फिर तेज़ी से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ जाओगे। ओके, तो अब मैं ले लेती हूँ एक एंजेलिक गाइडेंस। ओके, तो एंजेलिक मैसेज में मैसेज आप लोग के लिए है कि अपने इल्यूज़न से बाहर निकलिए। ओके, और जैसे ही अपने आप इस इल्यूज़न पर आप काम करते हो और जैसे ही इस इल्यूज़न से बाहर निकलते हो, है ना, जैसे कोई चीज़ें होती हैं जैसे कि होती नहीं है वैसी, बट वैसी लगती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के इल्यूज़न में फेमिनाइन फंसी हुई है। ठीक, जैसे होता है ना कि मैं नहीं रहूँगी घर में तो कौन काम करेगा, घर का सारा काम रुक जाएगा, बट ऐसी बातें नहीं हैं, फिर भी काम होता है। ठीक है, तो उसी तरीके का आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप देख लीजिए कि आप किस इल्यूज़न में फंसे हो, आपको कौन सी चीज़ें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ठीक है, तो अपनी इल्यूज़न को ब्रेक करना है और आगे बढ़ जाना है और अपनी साइकिक एबिलिटी को भी पहचानना है। ओके, 2 मैसेज यहाँ निकल के आ गया। ठीक है, अब आपकी काउंटर पार्ट की एनर्जी को बताती हूँ। तो यहाँ पर मेजर अरकाना का एक कार्ड है, द स्ट्रेंथ, इसका कार्ड आ गया है। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लियर करने के लिए मैंने कार्ड बहुत सारे माइनर अरकाना के निकाल लिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सॉर्ट्स की भी एनर्जी का आ गई है, किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ गई है। ठीक है, माइंड से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, तो आपके पर्सन जो कहिए तो अभी बिल्कुल मस्कुलाइन वाली एनर्जी में है। ओके, तो वो आपसे अभी फ़िलहाल में ईगोइस्टिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपसे ढंग से बात नहीं कर सकते अभी। और यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी वो बिल्कुल अपने पावर में रहने वाले हैं, यानी कि जो उनका मस्कुलाइन साइड है ना, वो बिल्कुल उस पावर में रहने वाले हैं और आपको बिल्कुल भाव नहीं देने वाले हैं। ठीक है, हालांकि उनके अंदर इमोशन हैं इमोशन, लेकिन आपको ये शो नहीं करेंगे कि मतलब मैं इमोशनल हो रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये बिल्कुल शो नहीं करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि वो थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी ही उनके लिए सब कुछ है और जो भी कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी आ गई है दोस्तों। वो सोच आपके लिए रहे हैं। ओके, 3 तलवार तो यहाँ उनके सर पे लटक रही है। ठीक, तो सोच आपके लिए रहे हैं, सैड आपके लिए हैं। ठीक, लेकिन
मतलब यहाँ थर्ड पार्टी में मैं बता देती हूँ कि कोई पर्सन भी हो सकता है, हो सकती है, और उनका वर्क भी हो सकता है। तो वहाँ अपने आप को बिजी रखा है, बाय स्टैंड जो कहते हैं ना, कि थोड़े समय के लिए अपने आप को वहाँ बिजी कर लेना, ठीक है। तो अपने आप को अपने काम में बिजी रखा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ गई है, ठीक है, पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ गई है। तो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अपना मतलब सैड है वो, और वो समझ पा रहे हैं कि चीज़ें कुछ अभी अलग ढंग की हैं, तो उन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर वो अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी के साथ या फिर वर्क में। तो यहाँ पर उनकी एनर्जी क्लियर कट मस्कुलाइन वाली आ गई है। बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करेंगे आपके साथ, अच्छा बिहेव नहीं करेंगे आपके साथ, और अंदर ही अंदर सैड भी रहेंगे। ऐसी नहीं है कि वो मतलब खुश हैं, ऐसा नहीं है, दिखाएंगे कुछ और हैं कुछ, ठीक है। तो डबल वो जो कहते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड अपनाना, मतलब मास्क समझो आप, अपने फेस पर एक मास्क लेकर के वो घूमेंगे, ये शो करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बट वो हैप्पी नहीं हैं। उनको अभी मतलब ये चीज़ें, उनको भी पता है कि इस जर्नी में अभी आगे बढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि चीज़ें कुछ उलझी हुई हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर कट नहीं है। तो देखिए अपने पावर में अभी वो रहेंगे, और फ़िलहाल तो आपको वो भाव देने वाले नहीं हैं। तो फेमनाइन हीलिंग के लिए ऐसा कर सकती हैं कि नेचर के साथ जुड़ सकती हैं, जैसे कि सुबह सैर पे जाना, घूमना फिरना, पानी में, झरनों में खेलना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो कर सकती हैं। कुछ पौधे लगा सकती हैं, ठीक है, फूल पत्ती वगैरह, इसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकती हैं। तो नेचर के साथ अगर वो जुड़ती हैं, और पेड़ों के साथ, जैसे होता है ना, कोई पीपल का पेड़ जो होता है या फिर बरगद का पेड़ होता है, उससे अगर आप सट करके बैठते हो, उसके तने से सट करके अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको आप सीधा रख करके सट करके जब आप बैठते हो ना, तो उससे भी आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में कुछ ब्लॉकेजेज हैं और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप नेचर के साथ भी जुड़ सकते हो, और मुझसे बातचीत करने के लिए आप मेरे आईडी पर जा सकते हो। थैंक यू।